एक कथा हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी हमको लगी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त भय, आहा, अभिमन्यु जी जब वीर गति को प्राप्त भय तो उत्तरा भी शरीर त्यागना चाह रही थी, लेकिन गर्भवती थी तो शरीर नहीं त्याग पाई। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी मर्यादा थी। मन में विचार करने लगी उत्तरा जी की पति देव तो चले गए, जीना तो बहुत बेकार है। भागवत की कथा सबको पता ही होगी। जब भगवान सबसे मिलकर जाने लगे, रथ के ऊपर पैर रखा, एक हाथ से रथ पकड़ा और एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद, मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उसी समय पाही पाही महायोगेन, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ, हे ठाकुर जी हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे माधव हमारी रक्षा करो। दौड़ी दौड़ी एक स्त्री आई। भगवान ने देखा, अरे ये कौन है, इतनी रोती हुई क्यों आ रही? तो किसी ने कहा, महाराज ये पांडवों की कुलवधू है, उत्तरा जी आई हूं। अरे अरे वाह वाह वाह, क्यों आई हो? महाराज कोई हमारे गर्भ को मिटाना चाह रहा, कोई हमारे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा। एक बात कहें ठाकुर जी? हाँ कहो। वैसे हमारा जीवन तो बहुत बेकार है, विधवापन का जीवन किसी काम का नहीं, पति देव है नहीं है, बड़ा बोझमय जीवन है। हम प्राण त्यागना ही चाह रहे, जीना नहीं चाह रहे, पर क्या बताएं, हम प्राण त्यागेंगे तो नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, ये नन्हा शिशु भी चला जाएगा। हम आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहे प्रभु। हाँ कहो। प्रभु हमारे भले ही प्राण चले जाएं, पर हमारा ये बालक बच जाए, हमको जीना नहीं है, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा, वाह, देखो कितनी अच्छी बात कही उत्तरा जी ने। उत्तरा जी यदि ये कहती कि प्रभु हमें बचाओ, तो शायद भगवान गर्भपात हो जाता, पर उत्तरा जी बच जाती। पर उत्तरा जी ने क्या गजब की बात कही, प्रभु हम भले ही चले जाएं पर हमारा बालक बच जाए। और बालक तभी गर्भ में सुरक्षित रह सकता जब मां सुरक्षित हो। तो ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो। भगवान ने लीला की और पहली बार ठाकुर जी कभी गर्भ में नहीं गए। भगवान जन्म लेते ही नहीं, प्रकट होते हैं। और पहली बार अपने भक्त के हित के लिए भगवान अंगूठा बराबर रूप धारण करके उत्तरा जी के गर्भ में गए। उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। अस्तुत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परीक्षित जी को जला रहा था। लेकिन जब वो आग में तप रहे थे, शरीर पूरा कुलबुला रहा था, भयंकर आग ब्रह्मास्त्र की तपा रही थी, उसी समय चतुर्भुज रूपधारी श्री ठाकुर जी जैसे ही गर्भ में पहुंचे तो ताप मिट गया, शीतलता पूरे गर्भ में छा गई। और भारत के एकमात्र, पूरी दुनिया के एकमात्र भगत जी श्री परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही ठाकुर जी के दर्शन हो। और पूरे विश्व की एकमात्र भक्तिमता माता उत्तरा जी हैं जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने कोख में रखा है। हाँ हाँ, जैसे ही प्रकट भय, ठाकुर जी के दर्शन भय परीक्षित जी को, आहा, शीतलता छा गई, ताप मिट गया। इसके ठीक बाद में जब ठाकुर जी बाहर आए, कहो देवी अब ठीक हो, कुशल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? बोले प्रभु अब तो सब ठीक है, अब कोई, लेकिन एक निवेदन करना चाह रहे। क्या? जो ये बालक है इसने बड़ा दुख सह लिया, ये सुरक्षित तो होगा ना? भगवान ने कहा, हम वचन दे रहे ये सुरक्षित भी रहेगा और 60,000 वर्षों तक जिएगा, ये हमारा वचन है। जय हो महाराज। पर कुछ महीने बचे हैं, आप रुक जाओ, आप जाओ ना, हमको बड़ा डर लग रहा है, दुश्मन बहुत पीछे लगे हैं, आप कृपा करो। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी कुछ दिन रह गए, बहुत लीलाएं हुई, कुंती बुआ ने दुख आदि मांगा, बहुत वार्ता हुई। हम ये बात ना सुना के सीधी बात सुनावे, सत्य वाली। कुछ दिन बाद जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो जन्मते ही उनका शरीर पूरा चला गया, जन्मते ही शरीर पूर्ण हो गया, राम नाम सत्य हो गया, जन्मते ही। ऐसी कथा है महाराज। और जन्मते ही जैसे ही शरीर पूरा हुआ तो उत्तरा छाती पीट पीट करके रोने लगी।
हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। तो भगवान आ गए। क्या बात है देवी, आप रो क्यों रही हो? तो उत्तरा जी बोली, महाराज एक बात बताओ, आप वचन के तो पक्के हो? भगवान बोले बिल्कुल पक्के हैं। बोले आपकी वचन तो गलत होते नहीं? भगवान बोले बिल्कुल नहीं होते। बोले फिर आप एक बात बताओ, आपने कहा था बालक पूर्ण स्वस्थ होगा, 60,000 वर्षों तक जिएगा, पर ये तो जन्मते ही इसका शरीर पूरा हो गया। अब हम कौन सी बात सत्य माने? ठाकुर जी बोले ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। रुको, तुम धैर्य, चिंता ना करो, हम कुछ करते हैं। किसी ने भगवान से पूछा ऐसा हुआ क्यों? भगवान बोले हमें दोनों वचनों का पालन करना है। ब्रह्मास्त्र चलाया है तो ब्रह्मास्त्र का ये नियम है कि वो जहां भी जाएगा वेदन करके ही वापस लौटेगा, ये ब्रह्मास्त्र का नियम है। लेकिन अब हमने वचन भी दिया तो वो भी पालन करेंगे। ठाकुर जी उस बालक के कान के पास गए और कान के पास जाकर के बड़े जोर से श्री ठाकुर कृष्णचंद्र भगवान ने कहा, आज तक यदि हमने केवल सत्य बोला हो तो यह बालक जीवित हो जाए। आज तक यदि केवल हमने सत्य बोला हो अपने जीवन काल में तो यह बालक जीवित हो जाए। और देखते ही देखते उस बालक की आंखें खुल गई, हाथ पांव फटकारने लगे और चारों तरफ जय जयकार श्री कृष्णचंद्र भगवान की हो गई। भगवान ने एक बात मात्र कही, आज तक हमने पूरे जीवन काल में केवल सत्य बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अब वो जीवित हो गया और बाद में वही बालक बड़ा होकर के परीक्षित जी बने और उनको सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। ये सत्य का प्रभाव है। सत्य का भैया बहुत प्रभाव है। आप सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, हाँ मुसीबतें बहुत आएंगी। झूठ बोलकर बहुत जल्दी फायदा हो सकता है। अब जैसे यहां कोई जो बाहर खड़े हैं वो झूठ बोले कि हम गुरु जी के रिश्तेदार हैं तो घुसने तो मिल जाएगा, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। पता लगेगा कि ये झूठ बोल के आए हैं और रिश्तेदार है नहीं तो बोले कहा पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, बाहर चलो। हाँ जी या ना जी? सत्य बोलकर आओगे हम फलाने हैं तो ऐसी ऐसी बात है। सो देखो, आप यहां देखो बड़े आराम के साथ में बने रहोगे, जीवन भर बने रहोगे। तो सत्यनारायण भगवान की महिमा पर यदि आप हमसे पूछो तो केवल एक व्रत है। व्रत का मतलब है प्रण लेना, सत्य बोलो। क्या बोलो? जोर से कहो, सत्य बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।